देखो कबीर, तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सारे मामला ठीक हो जाएंगे। टेंशन लोगे तो कहानी और ज़्यादा ख़राब होगी। देखो, महविश के लिए दुआ करो, सब ठीक हो जाएगा। कबीर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया और मुमानी से कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूं और क्या ना करूं। लेकिन वो उसको तसल्ली देती है और कहती है कि हम सब इधर महविश के लिए दुआ कर रहे हैं, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, टेंशन मत लो। इस तरीके से टेंशन नहीं लेते, बल्कि ये तो मामूल का हिस्सा है और मुझे यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि सब इकट्ठे हो जाते हैं और चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है कि आखिर क्या मामला होगा और क्या नहीं। लेकिन वानिया जो है वो कबीर से पूछती है कि आखिर क्या मसला हुआ, आप लोग किधर जा रहे हैं और किधर जाने की बातें कर रहे हैं। जिस पर वो उसको जुटला देता है और कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तुम बिला वजह टेंशन ले रही हो। क्योंकि अभी वो उसको कोई बात नहीं बताना चाहता, उसकी चालाकियों से बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ हो गया है कि वो किसी हद तक भी जा सकती है और कुछ भी कर सकती है। इसलिए वो फैसला करता है कि वानिया तक कोई बात नहीं पहुंचेगी जब तक खैर खैरियत से सारे मामले तय नहीं हो जाते। वानिया को बताना सरासर हमाकत है, इसलिए वानिया से वो हर बात छुपाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हें परेशान नहीं होना। बल्कि समीर को भी साफ साफ कह देता है कि देखो समीर, मैं नहीं चाहता हूँ कि वानिया के कानों तक कोई भी ऐसी बात पहुंचे, क्योंकि मुझे पता है कि वो सिर्फ और सिर्फ शैतानबाजी करेगी, इसके अलावा और कोई उसका मकसद नहीं है। और मैं अब महविश की ज़िंदगी में कोई टेंशन दोबारा नहीं देखना चाहता, तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम इन सब चीज़ों का ध्यान दो और तुम्हें ये सब कुछ मालूम होना चाहिए कि आखिर तुम्हें क्या कह रहा हूँ। जिस पर वो कहता है कि आप फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। बल्कि इस मुश्किल वक्त में हम सब आपके साथ हैं और महविश तक ऐसी कोई बात नहीं जाए, बल्कि उसके तक वानिया तक ऐसी कोई बात नहीं जाएगी। जिस पर उसको काफ़ी ज़्यादा तसल्ली हो जाती है, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि अब ये लोग उसके सगे नहीं रहे, बल्कि कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे जिसकी वजह से उस बेचारी को दोबारा से तकलीफ होगी। लेकिन आप देखेंगे कि इस दुख के साथ में, मुश्किल के साथ में सब भाई इकट्ठे हो जाएंगे और सब क्या कहते हैं, ठीक हो। छोड़ के चली गई है वो मिसाल जिसके लिए उसने सबसे पंगा ले लिया था और सबको बुरा भला कहा, सबको जलील किया। अब जाकर उसे इन सब चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा कि उसने आखिर क्या किया है और क्या नहीं किया है। क्योंकि कबीर ने भी अंधाधुंध इतबार किया सब पर और उसने बहुत गहरी चोट खाई है। और अब अलमीर की बारी थी। यानी एक दफ़ा लाइफ में इस तरह का ट्विस्ट आना ज़रूरी होता है जिससे पता चलता है कि आपका अपना कौन है और आपका बेगाना कौन है सकता है। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान उदास हो चुकी है फरी, क्योंकि फरी को समझ आ गई है कि उसका घर जो है 99% बर्बाद हो चुका है और ना ही वो उसके साथ रहना चाहती है और ना ही वो उसको छोड़ना चाहती है। यानी कि कश्मकश में पड़ चुकी है, करे तो आखिर क्या करे, कुछ समझ नहीं आ पा रहा उसको। लेकिन समझने की ज़रूरत है कि आखिर इसको करना क्या है, कुछ तो प्लान करना होगा। वो कहती है पहले महविश का किस्सा ख़त्म करते हैं, यानी कि महविश को घर ले आए, उसके बारे में फिर मैं अपने बारे में सोचूंगी कि मुझे अपने बारे में क्या स्टेप उठाना है। जिसकी वजह से वो इस सोच में बैठी होती है कि आखिर वो क्या करे। उसका भाई उसको फिर से तसल्ली देता है और कहता है कि भाई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूँ तुम्हारे साथ और हमेशा रहूँगा, तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि कबीर की बातों को कौन बुझाए। कबीर अपना घर तो बसा नहीं सका, आखिर किसी और का घर क्या बसाएगा। उसने तो साफ साफ कह डाला है कि देखो, अब मैं इस घर में शुएब को बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं कतई नहीं चाहता कि शुएब इस घर में आए, क्योंकि ये बात मुझे बिल्कुल भी कबूल नहीं है। तो बेहतर यही है कि शुएब को साफ साफ मना कर दो। अगर उसकी कॉल आती है कि वो दोबारा इधर मुझे अपनी शक्ल ना दिखाए, मैं उसकी शक्ल नहीं देखना सकता। यानी ऐसी मकरू चेहरा, फरेब चेहरा मेरी नज़र से ओझल ही रहे। तो कबीर की भी दो पर पानी फिर चुका है। वो समझ रहा था कि वो जाएगा और महविश को मनाएगा और महविश उसके पीछे दौड़ी दौड़ी चली आएगी और उसके इंतजार में ऐसे जैसे बैठी होगी कि कब आए और मुझे लेके जाए कबीर यहाँ से। लेकिन सारे अंदाजे उसके गलत साबित हो गए हैं। जैसे ही वो बात करता है इरसलान से और कहता है कि देखो, इन लोगों ने तो हमारा जीना महल कर रखा है। जिस पर वो साफ साफ कह देता है, बड़े भैया आपने आज तो बात कर दी है, दोबारा महविश भाभी के बारे में ऐसी कोई बात मत कीजिएगा, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि आप जो कुछ कर रहे हैं। इसलिए बेहतर यही है
कि आज के बाद महविश भाभी के बारे में कोई भी ऐसी बात नहीं की जाएगी, जिसको सुनकर वो कहता है कि मैं जानता हूँ जो कुछ भी है, लेकिन महविश को मेरे साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। उसको वापस आना चाहिए था और मैंने जो माफ़ी माँगी है, उसका उसको एक्सेप्ट करना चाहिए था। उसको समझनी चाहिए कि उसकी आखिर कंडीशन क्या है। लेकिन जी आप देखेंगे कि कंडीशन की बात तो छोड़ो, खैर जो लोगों यानी जिन लोगों के लिए इसने अपने घर को बर्बाद कर डाला है, वो लोग इसको क्या दे रहे हैं। अलमीर फिर से वापस आ गया। वानिया जो कि जिसके पीछे लग के इसने महविश पे शक किया, आज इसको समझ आएगी कि इस वानिया ने इसके साथ क्या किया। इतनी बड़ी बात जानते बूझते इसने उसकी बात को छुपाया, ये सबसे बड़ी गलत बात थी। इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमेशा अपने बहन भाइयों को तरजीह दी इस मैविश पर, लेकिन आज इसको इस गलती की सज़ा मिलनी चाहिए और कबीर इस चीज़ को डिज़र्व करता है। इसके साथ यही सब कुछ होना चाहिए था जो कुछ इसके साथ हुआ है, क्योंकि अब उसको वाक़ई में वापस नहीं आना चाहिए। ये इस काबिल नहीं है कि इस पर दोबारा यकीन किया जाए। अरे फिर से कोई रोना रोएगा इसका बहन भाई, तो फिर दोबारा मैविश का वही हाल करेगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि मैविश को यहीं पे स्टॉप कर जाना चाहिए। आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसे इंसान का कोई भरोसा नहीं। जो आपका भरोसा एक दफ़ा तोड़ देता है, उस पर कभी भी यकीन नहीं करना चाहिए। वो इस काबिल नहीं होता है कि उस पे यकीन किया जाए। वाक़ई में वो इस काबिल नहीं है कि उस पे यकीन किया जाए। लेकिन इस चीज़ की समझ कबीर को नहीं आ रही और कबीर को भी ऐसा लग रहा है कि जैसे वो एक महान पर्सनैलिटी है एंड उसके साथ कोई भी बुरा नहीं कर सकता है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान, उदास हो चुकी है परी, क्योंकि परी को समझ आ गई है कि उसका घर जो है 99% बर्बाद हो चुका है और ना ही वो उसके साथ रहना चाहती है और ना ही वो उसको छोड़ना चाहती है। यानी कि कश्मकश में पड़ चुकी है, करे तो आखिर क्या करे, कुछ समझ नहीं आ पा रहा उसको। लेकिन समझने की ज़रूरत है कि आखिर इसको करना क्या है, कुछ तो प्लान करना होगा। वो कहती है पहले महविश का किस्सा ख़त्म करते हैं, यानी कि महविश को घर ले आएँ, उसके बारे में फिर मैं अपने बारे में सोचूँगी कि मुझे अपने बारे में क्या स्टेप उठाना है। जिसकी वजह से वो इस सोच में बैठी होती है कि आखिर वो क्या करे। उसका भाई उसको फिर से तसल्ली देता है और कहता है कि भाई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूँ तुम्हारे साथ और हमेशा रहूँगा, तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि कबीर की बातों को कौन बुझाए। कबीर अपना घर तो बसा नहीं सका, आखिर किसी और का घर क्या बसाएगा। उसने तो साफ साफ कह डाला है कि देखो अब मैं इस घर में शुएब को बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं कतई नहीं चाहता कि शुएब इस घर में आए, क्योंकि ये बात मुझे बिल्कुल भी कबूल नहीं है। तो बेहतर यही है कि शुएब को साफ साफ मना कर दो। अगर उसकी कॉल आती है कि वो दोबारा इधर मुझे अपनी शक्ल ना दिखाए, मैं उसकी शक्ल नहीं देखना सकता। यानी ऐसी मकरू चेहरा, फरेब चेहरा मेरी नज़र से ओझल ही रहे तो